ओम शांति। कई बार ऐसा होता है कि जो हम परंपरा से चले आते हैं, जिस मठ पंथ आश्रम में जाते हैं, उसके जो भी विचार होते हैं, मंतव्य होता है, उसके ऊपर ही जो भी अंधश्रद्धा की बातें होती है उसको पकड़ करके रखते हैं। उसमें जरा भी सोचते नहीं है, जानते नहीं है, समझते नहीं है, केवल उसको पकड़ करके ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन कोई भी मंतव्य हमारे पास हो, कोई भी अंधश्रद्धा की बातें हो, उसको अच्छी तरह से जानना चाहिए, हमारा दिमाग भी हमें लगाना चाहिए। ऐसे नहीं कि भेड़ की तरह हम चलते जाए। तो इसकी अविद्या नहीं होनी चाहिए। तो इसके ऊपर ही आज की एक सुंदर कहानी है, जिस कहानी का नाम है अविद्या। तो एक राजा अपने मंत्री को प्रश्न पूछता है कि एक बौद्धिक शब्द है जो है अविद्या, उसका मतलब क्या है। तो मंत्री ये सुनता है तो कहता है कि हे राजन, ये अविद्या शब्द का मैं आपको मंतव्य मतलब आपको समझाऊंगा। उसके लिए मुझे 4 दिन चाहिए। 4 दिन का आप समय देंगे तो 4 दिन के बाद मैं अविद्या शब्द का मतलब आपको अच्छी तरह समझा सकूंगा। तो राजा भी राजी हो जाता है और उनको 4 दिन के लिए मोहलत देता है। तो मंत्री एक मोची के पास जाता है और मोची को कहता है कि एक जूती तुझे बनानी है। तो मोची कहता है कि उसकी साइज क्या है, उसका माप क्या है। तो मंत्री कहता है कि माप बाप कोई है नहीं है, सिर्फ आपको 1.5 फुट लंबी बनानी है और आधा बीता चौड़ी बनानी है, और उसमें हीरे जवाहरत आपको लगाने हैं, और जो चांदी और सोने की सिलाई करनी है। और इसमें जितना भी खर्चा हो, खर्चे को आप मत देखना, जितना भी आप मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। तो मोची भी सारी बातें समझ लेता है और फिर मंत्री को कहता है कोई बात नहीं, तीसरे दिन आप ये जूती आप मेरे पास से ले लेना। तो तीसरा दिन हो जाता है और फिर मंत्री आता है जूती लेने के लिए। तो जूती तैयार होती है और मंत्री भी उस मोची को पूरा ही आश्वासन दिलाते हैं कि जो भी हमारे बीच में बातचीत हुई है जूती के बारे में, आप किसी को भी बताना नहीं, आपको बिल्कुल इस बात से अनजान रहना है, किसी को भी कुछ भी नहीं करना है। तो मोची भी मंत्री को पूरा आश्वासन देते हैं। फिर ये जूती लेकर के मंत्री एक जूती अपने पास रख देता है और दूसरी जूती जो मंदिर होता है राज्य के अंदर, राजभवन में, उस मंदिर के अंदर एक जूती फेंक देता है और एक जूती अपने पास रखता है। तो जब सुबह होती है तो उस मंदिर का जो पुजारी होता है, तो जब वो मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है तो उसको ये जूती मिलती है। जूती को देखते ही उसे बहुत बड़ा आश्चर्य होता है कि कितनी अच्छी सुंदर जूती है, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं और सोने और चांदी के तार की सिलाई की हुई है। तो ये कोई मनुष्य की जूती नहीं लगती है, ये तो साक्षात ईश्वर की जूती लग रही है और शायद ईश्वर यहाँ आए होंगे। तो ये सोचते सोचते उनकी खुशी का पारावार नहीं समाता है और तुरंत ही उसको जूती को चूमते हैं और अपने माथे के ऊपर लगाते हैं और माथे के ऊपर रखकर पूजा करते हैं। और जब उनकी आरती पूजा विधि समाप्त हो जाती है तो वहाँ मंदिर में जो भी भक्तगण आए थे उनको भी वो बताते हैं कि देखो साक्षात भगवान जी इस मंदिर के अंदर आए थे और देखो ये उनकी जूती है। तो सारे जो भक्तगण थे वो भी
देखते हैं कि सच ये तो भगवान की, ईश्वर की ही ज्योति है, तो सब उनको चूमते हैं और सिर के ऊपर रखते हैं। तो ये बात राजा के पास भी जाती है। तो राजा जी वो ज्योति को अच्छी तरह देखते हैं और बड़ी आस्था के साथ वो सिर के ऊपर रखते हैं, उसको चूमते भी है और पुजारी को कहते हैं कि उसको अच्छी तरह से मंदिर में एक स्थान में रख दो। फिर क्या होता है कि मंत्री को जो 4 दिन की मोहलत मिली हुई है, समय मिला हुआ होता है, वो 4 दिन पूरा हो जाता है। तो बड़ी निराशा के साथ लटका हुआ चेहरा लेकर के वो राजा के सामने खड़े हो जाते हैं। तो राजा जी उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है। तब मंत्री राजा को कहता है कि हमारे राज्य में एक चोरी हो गई है। एक चोर ने हमारे परदादा की जो जूती थी, बहुत सुंदर थी, हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई थी, वो चोरी कर ली है। तो तुरंत ही राजा कहता है कि क्या दूसरी जूती आपके पास है। तो मंत्री कहता है कि हाँ, एक जूती मेरे पास है, एक जूती चोर चोरी कर गया है। तो तुरंत ही मंत्री अपने पास जो जूती थी वो राजा जी को दिखाते हैं। तो तुरंत ही राजा जी को वो जूती याद आती थी जो मंदिर से मिली थी, और मंदिर में एक स्थान पर पूजा विधि में उन्होंने रखी थी और मंगवाई, तो जूती वही थी। तो दरअसल ये कहानी यहाँ पूर्ण होती है। तो ये कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि जीवन में मनुष्य क्या करते हैं कि जो भी वो मंत्र में, जो भी विचार में, जो भी अंधश्रद्धा की बात है, जहाँ से भी उसको नॉलेज मिलती है, तो उसको अपना दिमाग लगाना चाहिए। जो भी मंत्र मतांतर है उसे ऐसे ही न समझे, न जाने और स्वीकार कर लिया, और जो भेड़ बकर की तरह सब चल रहे हैं ऐसे नहीं चलना चाहिए। उसकी अविद्या नहीं होनी चाहिए, पूरा दिमाग लगाना चाहिए। कोई भी जो मत है, मतांतर है, जो बातें हैं, उसको अच्छी तरह से पहले जानना चाहिए, समझना चाहिए, फिर ही अपने जीवन में उतारना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि जब हम अंधश्रद्धा को अपने जीवन में लाते हैं, कुछ भी सोचते नहीं हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, तो जैसे इस कहानी में दिखाया गया था कि ये ज्योति जब मिली और पुजारी ने कहा कि ये तो ईश्वर की ज्योति है, तो जो भी मंदिर के अंदर भक्तगण थे उन्होंने भी मान लिया कि हाँ, ये ईश्वर की ही ज्योति है, और स्वयं राजा ने भी मान लिया कि ईश्वर की ही ज्योति है। वास्तव में ये तो मंत्री ने मोची के पास बनवाई थी। तो ऐसे मठ पंथ आश्रम की जो बातें होती है, मतांतर होते हैं, उसको अच्छी तरह से समझ विचार करके, सोच करके अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। ऐसी बातों के लिए अविद्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप परंपरा से जो बातें आई उसका अनुकरण करते रहे, फॉलो करते रहे, अंधश्रद्धा में जाते रहे। तो इससे क्या होगा, आप जो भी मेहनत करते हैं और जो भी परिश्रम करते हैं उसका संपूर्ण आपको फायदा नहीं होता है, लाभ नहीं होता है। तो इसके लिए आपको पूरी बातें पहले जाननी चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, फिर ही उस बातों को पकड़ करके आप पूरे आस्था के साथ, विश्वास के साथ मेहनत करेंगे तो आपको संपूर्ण फायदा प्राप्त हो सकता है। अच्छा, ओम शांति।